समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः शिवाय। नमो नमः सतहितं कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवानी की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री आचरण सागर जी महाराज जी की, अनंत विकल्प, अनंत संसार और अनंत संसार में अनंत दुखों को प्राप्त करते प्राणी मात्र अनंत काल से भटक रहे हैं, क्योंकि विकल्प दुख का कारण है और विकल्प ही संसार में भटकाने वाले हैं। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रश्न नाम के स्वाध्याय के रूप में वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आपको प्रदान किया गया है, जिसके माध्यम से आप भी अपने मन के उठते विकल्प को समीचीनता के साथ उसका सम्यक रूप से समाधान परम पूज्य मुनि श्री से प्राप्त कर सकते हैं, और वही सम्यक समाधान आपको निश्चित ही अनंत सुख की प्राप्ति के लिए साधन बनेगा। तो ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए ग्वालियर मध्य प्रदेश से पंडित सुनीत जैन भंडारी महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, ऐसा ग्रंथों में हमने पढ़ा है कि सीता जी का जीव 16वें स्वर्ग से रावण को तीसरे नरक में संबोधन करने आता है, तो क्या वर्तमान में भी स्त्रियां 16वें स्वर्ग तक जा सकती हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। सीता जिस काल में जन्म लेकर अपने कल्याण की भूमिका को प्राप्त कर चुकी, उस जीव के काल की अपेक्षा, वर्तमान काल की अपेक्षा को आगम के परिप्रेक्ष्य में समझना आवश्यक है। कहने का तात्पर्य ये है, चौथे काल में स्त्री मनुष्य आदि के स्वर्ग गमन की व्यवस्था पंचम काल के मनुष्य और स्त्री पुरुष आदि के स्वर्ग गमन की अपेक्षा से बहुत भिन्न प्रकार की है, या ऐसा समझो जो चौथे काल की व्यवस्था है वह पंचम काल की व्यवस्था नहीं। सीधी सी बात इतनी है कि 16वें स्वर्ग से सीता तीसरे नरक में जाकर अपने पूर्व नियोग के कारण से जीव को संबोधने के लिए पहुंचा था, उसका जीव, ये सत्य है। पर
ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समझना बहुत आवश्यक है कि किसी भी प्रकार से पंचम काल का कोई भी जीव उस ऊपर वाले स्वर्ग में यानी 16वें आदि स्वर्ग में नहीं जाता। मुख्यतः से 5वें स्वर्ग तक ही पंचम काल के मनुष्य का स्त्री पुरुष आदि का गमन होता है। ये आगम प्रमाण हमें आचार्य भगवंतों से प्राप्त होता है। किन्हीं एक आचार्य भगवंतों ने वर्तमान में भी 16वें स्वर्ग गमन की बात कही है, पर बहुतायात आचार्य भगवंतों का कथन यही प्राप्त होता है कि पंचम स्वर्ग के आगे किसी भी मनुष्य का पंचम काल में गमन नहीं होता है। 5वें स्वर्ग तक ही वह प्रबल पुरुषार्थ करके जा सकता है। और स्त्रियों के भी विषय में यही बात समझने योग्य है, क्योंकि पहले तो मनुष्यों को ही जब 5वें स्वर्ग तक कहा है तो फिर स्त्रियां उसके आगे कैसे, क्योंकि स्त्री और पुरुष ये मनुष्य गति, मनुष्य आयु, मनुष्य पर्याय की ही अपेक्षा से भेदों के समझने योग्य है। इसलिए पंचम काल की अपेक्षा से 16वें स्वर्ग तक बहुतायात आचार्य भगवंतों की अपेक्षा से गमन नहीं होता, 5वें स्वर्ग तक ही उनका गमन होता है। ये बहुतायात आचार्य भगवंतों की अपेक्षा से स्वीकार करने योग्य है। जहाँ किन्हीं एक आचार्य भगवंत या किन्हीं एकाध ग्रंथों में इसका उल्लेख प्राप्त होता है, हमें उनकी अपेक्षा भी समझने योग्य है। वहाँ उन्होंने किस अपेक्षा से किन पर्यायजन्य अवस्था रूप से स्वीकार किया है, ये पढ़ने योग्य बात है। पर सामान्य रूप से यही सिद्धांत है, पंचम काल में 5वें स्वर्ग से ऊपर मनुष्य नहीं जा सकता और स्त्री भी स्वाभाविक रूप से 5वें स्वर्ग के ऊपर नहीं जा सकती। पर पंचम काल में भी स्त्री पर्याय में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना संभव है, स्वर्ग गमन होना भी संभव है, पर आगे नहीं, अपितु मनुष्यों की जो सीमा 5वें स्वर्ग तक कही है वहाँ तक ही प्राय करके हमें स्वीकार करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। डॉक्टर चंदन संतोष साहब, सोलापुर, महाराष्ट्र से अगले समीचीन। त्रय मुनिराजों के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका है कि कुछ अचीव करने के लिए हम बहुत प्रयत्नशील रहते हैं, लेकिन अचीवमेंट प्राप्त करने के बाद उसका महत्व कभी कभी भूल जाते हैं। जैसे कि कितने प्रयत्न के बाद मनुष्य जन्म मिला है, तो उसका उपयोग मुनि, आर्य का पद या व्रती श्रावक श्राविका या सच्चा श्रावक बने, उनके बदले आजकल प्रमादी जीव ही ज़्यादा दिखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों महाराज जी? मेरा समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये तो सामान्य रूप से जीव का और विशेष करके मनुष्यों का स्वभाव मोहनी कर्म के कारण से बनता है कि जब तक कुछ प्राप्त नहीं होता, लक्ष्य मंजिल नहीं मिलती, तब तक कहीं न कहीं व्यक्ति उस मंजिल के लिए, लक्ष्य के लिए, अचीवमेंट प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थरत रहता है। पर जैसे ही मंजिल मिल जाती है वह भूल जाता है कि मंजिल मैंने क्यों प्राप्त की थी। इसके पीछे का मुख्य कारण यही है कि व्यक्ति की जो अंतरंग में तीव्र मोहनी कर्म के उदय की परिणति है, जो व्यक्ति को ना जानने दे रही है ना मानने दे रही है। कुछ हद तक वह जानने का प्रयास भी करता है, जनाने वाले भी, मतलब बताने वाले भी बहुत सारे मिलने के बावजूद भी नहीं समझने की, नहीं मानने की जो एक परिणति व्यक्ति की बन रही है, यही कहीं न कहीं उसके पीछे कारण है। और विशेष करके खोटे पंचम काल में जन्मने वाले प्रत्येक इंसान का जो तीव्र मोहनी कर्म का उदय चल रहा है, वह काले काल के साथ, काली सोच के साथ, काले विचारों के साथ जीने वाले इस काले खोपड़ी वाले इंसानों के साथ अक्सर यही होते हुए देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि यह मोहनी कर्म ही सबसे बड़ा प्रबल शत्रु है
जो आपके ज्ञान को, व्यक्ति के ज्ञान को अज्ञान रूप परिणत कर रहा है। ऐसे ज्ञान को अज्ञान में ले जाने वाले सबसे बड़े शत्रु को, जो दो प्रकार से आचार्य भगवंतों ने कहा है, एक दर्शन मोहनी और एक चारित्र मोहनी, दोनों भी प्रकार का मोहनी कर्म व्यक्ति को अपने श्रद्धान, अपने विवेक, अपने ज्ञान, अपने क्रिया, अपने सभी अचीवमेंट से दूर करने के लिए निमित्त बनता है। इसलिए ये निर्णय करें कि जितना उस मोहनी कर्म के उदय पर या उसके क्षय क्षयोक्षम पर आप पुरुषार्थ करेंगे, उतना ही व्यक्ति अपने जीवन में जो जानता है उसे मानने का प्रयास करने की संभावना है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ शत्रु जिसे कहा जा सकता है, जो जानने पर भी मानने नहीं दे रहा है, उसका नाम ही यह मोहनी कर्म है। और संसार के अधिकांश जीवों की इस मोहनी कर्म के तीव्र उदय के कारण से ही उनकी ये परिस्थिति, उनकी ये विषमता, उनकी ये विपरीत स्थिति देखने के लिए मिल रही है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। मेरा नाम अंकुश चौरसिया है और मैं मोखड़ में रहता हूँ। महाराज जी, मैं बहुत परेशान रहता हूँ और जो भी काम सोचता हूँ वो काम मेरा बिगड़ते जाता है। और पूजा पाठ भी करता हूँ। जब पूजा पाठ करता हूँ तो मेरे मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होते हैं और घर में बहुत परेशानियाँ रहती हैं। नमस्कार, आप मुझे कोई समाधान बताएं। संसारी अवस्था में सामान्य रूप से सभी व्यक्तियों का मन कहीं ना कहीं विचलित रहता ही रहता है। उसके पीछे का कारण उसके दिलो दिमाग में, मन में चलने वाले जो संकल्प विकल्प है, मैं क्या करूं, कैसे करूं, ये होगा कि नहीं होगा, आदि रूप जितने भी दिमाग में विकल्प चलेंगे, वह पूर्ण रूप से आपके व्यक्तिगत जीवन में भी और घर परिवार में भी परेशानी खड़ी करने के लिए निमित्त बनेंगे। और इन सभी परेशानियों से, विकल्पों से, मन के विचलितपना से भी अगर बचना है तो सबसे पहले तो ये निर्णय करना होगा कि हमारे हिसाब से संसार का कोई भी, घर का कोई भी जीव नहीं चल सकता। अक्सर घर में इसी कारण से लड़ाई और परेशानी होती है कि हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे हिसाब से घर चले, घर का हर सदस्य चले। ये अगर कर्तृत्व भाव है तो कभी भी घर में शांति हो ही नहीं सकती। ये निर्णय करके हमें जीवन में, घर में, परिवार में और समाज में, नगर में भी रहना चाहिए कि जैसे मैं अपने आप में स्वतंत्र हूँ, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र है। वो अपने सोच, अपने पुण्य पाप, अपने अच्छे बुरे विचारों से ही अपने जीवन को यापन करता है। किसी के कहने से किसी के भी जीवन में बदलाव हो ही नहीं सकता। अक्सर व्यक्ति दूसरे को बदलने के चक्कर में अपने आप का बिगाड़ कर लेता है और अपने बिगाड़ के साथ साथ फिर दूसरों का भी कहीं ना कहीं बिगाड़ हो जाता है। इसलिए पूजन पाठ के साथ साथ अपने मन को शांत रखने के लिए दिमाग से सभी विकल्प छोड़कर हमें प्रभु और गुरु कृपा पर विश्वास रखना होगा कि मैंने अगर किसी का बुरा नहीं किया है तो मेरा किसी प्रकार से बुरा हो नहीं सकता। और माना कि होते हुए भी दिख रहा है तो भी ये निर्णय करे, ठीक है, मैंने पिछले दिनों किया होगा इसलिए आज उदय में आया, अब पुनः वही विचार करते हुए अब क्या होगा, कैसे ठीक करूं, क्या करूं, वही पुनः सोच करने से या सोचने से पुनः परेशानी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए सोचना बंद करो, गुरु और प्रभु कृपा पर सब कुछ छोड़ दो। अपना पूजन पाठ करना कभी भी छोड़ना नहीं, जितना अधिक हो सके उतना धर्म ध्यान में समय लगाए। और बहुत ही अधिक मन विचलित हो रहा है तो कुछ समय, कुछ घंटे घर या परिवार, नगर से थोड़ा सा दूर होकर अपने मन को बहलाने का प्रयास किया जाए। क्योंकि रूटीन वही करते हुए, मतलब वही पूजन पाठ, वही क्रियाएं, वही सब कुछ करते करते कई बार ऐसा हो जाता है कि मन उनसे भी उब जाता है कि ना हमें पूजा करनी है, ना भगवान गुरु किसी से मतलब नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में अपने मन को एक अच्छा मार्ग जिससे मन लग सकता है, जहाँ आपका मन लग सकता है, ऐसा कोई पर्यटन स्थल हो, यात्रा हो, वहाँ चले जाए। क्योंकि अक्सर
किसी एक विशिष्ट स्थान पर पूजन पाठ करने से भी या वही आदमियों को रोज़ रोज़ देखने से भी मन ऊब जाता है, ये विचलित होता है। तो कभी न कभी महीने में, हफ्ते भर में अपने समय का बदलाव करना है, स्थान को परिवर्तित करना, यहाँ से कहीं अन्यत्र घूमने चले जाना, या दिन में कुछ अपने मन को ठीक करने के लिए, शरीर को ठीक करने रूप जो योग है, प्राणायाम है, उनको भी समझना। कुछ हद तक उन्हें जीवन में स्वीकार करने से भी बहुत कुछ बदलाव आपके मन में, घर में, परिवार में, शरीर में अवश्य ही आ सकता है। इन सभी निमित्तों को समझे, स्थान परिवर्तन करें, अपने दिलो दिमाग यानी जिन व्यक्तियों के साथ दिन भर उठते बैठते हैं उनसे थोड़ी सी दूरियां बनाकर कहीं नए स्थान पर होके आ जाए। कुछ योगा, कुछ अपने शरीर को, अपने मन को ढीला करने के लिए बहुत सारे जो निमित्तक है उनको प्राप्त कर लिया जाए। कुछ ऐसे पुस्तकें पढ़ी जाए जो धर्म ग्रंथ कहे जाते हैं, उनको पढ़ने से भी मन बहलाया जा सकता है, जिससे आप अपने मन को, अपने आप को व्यवस्थित कर सकते हो। ऐसे अन्य निमित्तों को भी प्राप्त करते हुए मन को, परिणामों को और घर परिवार को भी व्यवस्थित करने का प्रयास करें। पर सबसे पहले कर्तृत्व भाव को, यानी सबको मैं ठीक कर लूँ, सब मेरे हिसाब से चले, ऐसा सोचना बंद करते हुए सब स्वतंत्र है, गुरु प्रभु कृपा से मेरा भी सब कुछ ठीक होगा, ऐसे श्रद्धान, ऐसे विश्वास से ही जीवन में बदलाव होगा। इसलिए गुरु और प्रभु पर सब कुछ मर्जी छोड़कर उनके पास मात्र अर्जी लगाते हुए अपना पुरुषार्थ करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है, अहिंसामयी धर्म की साधना में हिंसक द्रव्य, रुपया जो है वो एक हिंसक द्रव्य है, उसके उपयोग से क्या धर्म की प्राप्ति हो सकती है? अहिंसक धर्म के साधना में हिंसक धर्म, हिंसक वस्तु रुपया, उसका प्रयोग क्या बाहुबली भगवान के ऊपर गुल्लिका जी ने बिना किसी बोली के अभिषेक किया था तो जलधारा से सारी मूर्ति बह उठी थी और लहक गई थी। आज कहीं ऐसा होता नहीं कि किसी की भक्ति की मान्यता से जलधारा बह जाए। आज तो बोली उसी को मिलती है जो अधिक द्रव्य राशि देता है, यानी अधिक हिंसक द्रव्य का जो प्रयोग करता है वो अहिंसक धर्म में बड़ा पद पाता है। कृपया इस शंका का समाधान करें। सुल्लभ जी, वास्तव में ये वर्तमान की और वर्तमान के तथाकथित धर्मात्माओं की बहुत बड़ी विडंबना है कि उन्होंने अहिंसामय धर्म को कहीं न कहीं हिंसामय साधनों से ही समझने का, प्राप्त करने का प्रयास किया। कहने का तात्पर्य ये है कि जो वर्तमान में बहुत सारे स्थानों से बोलियों आदि के माध्यम से भगवान का अभिषेक, शांति धारा या अन्य जो भी धार्मिक क्रिया की जा रही है उसका कोई आगम प्रमाण प्राप्त नहीं होता। ये तो सीधी सी बात है कि वर्तमान में किन्हीं व्यक्तियों के द्वारा इन क्रियाओं को करने के लिए, उनके निर्धारण के लिए इन बोली जैसे साधनों का कभी कभार प्रयोग करना ये आवश्यक तो है, पर इसकी बिल्कुल भी अनिवार्यता नहीं है। और जो वर्तमान में तथाकथित धर्मात्माओं ने उस धन को ही सब कुछ मान के रखा है, ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। अपितु धर्म में या जीवन में भी ये धन कुछ तो हो सकता है, पर उसे सब कुछ मानकर बैठे हुए धर्मात्मा कभी भी सच्चे धर्म के मर्मों को समझ ही नहीं सकते। मैं कई बार इन बातों को सभी समाज के सामने रख चुका हूँ कि ये मात्र पैसों के नाम पर धर्म करने वाले प्रत्येक व्यक्ति मात्र धर्म के नाम पर ढोंग कर रहे हैं। सही ढंग धर्म का क्या है, धर्म की क्रियाओं का क्या है, ये उन्हें समझ में नहीं आया है। आज ऐसे भी कई स्थान, क्षेत्र और मंदिर है जहाँ पैसे दिए बिना भगवान के चरण स्पर्श, गुरु के चरण स्पर्श, गुरु को आहार हो, भगवान पे कलश धारा आदि हो करना संभव नहीं है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मात्र धनात्माओं का ही धर्म बचा है, सच्चे धर्मात्माओं का धर्म नहीं बचा। ये वर्तमान के पंचम काल के
काल की ही नहीं अपितु काले काल में रहने वाले काले खोपड़ी वालों की काली सोच का ही ये नतीजा विपरीत रूप से देखने के लिए मिल रहा है। ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। पुनः पुनः ध्यान रखें कि धर्म में और जीवन में धन का कुछ तो महत्व है, पर सब कुछ उसे ही मानते हुए हर कार्य में, हर क्रियाओं में धन को ही प्रायोरिटी या धन को ही मुख्यत्व देके उन क्रियाओं को करना ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। और शायद इसी कारण से वर्तमान में जो अतिशय घटित होते हुए कम देखने में मिल रहे हैं, इसके पीछे का भी कारण यही है। सबकी दृष्टि, चाहे शांति धारा हो, वहाँ मंत्रों पे किसी की दृष्टि नहीं है, भगवान पे शांति धारा हो रही है उस पर किसी की दृष्टि नहीं है, पर मेरा नाम बोला कि नहीं, किसी का नाम क्यों छूट गया, इनका 2 बार क्यों बोला, आदि आदि विकल्पों को लेकर शांति धारा की जगह अशांति धारण करने का पुरुषार्थ हो रहा है। और इन्हीं कारणों से क्षेत्र आदि आदि धर्म स्थानों पे जो अतिशय कम होते हुए दिख रहे हैं, उसका ही ये साक्षात प्रतिफल हमें देखने के लिए मिल रहा है कि धर्मात्मा आज धन के पीछे बढ़ते हुए धनात्मा बन रहा है, जबकि उसे धर्मात्मा बनना चाहिए था। ये उसकी बहुत बड़ी भूल, बहुत बड़ी गलती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।